नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को जमकर धोया। कल लोकसभा में मोदी ने पहले विपक्षियों की बखिया उखेड़ी, खास कर कांग्रेस पार्टी की, और फिर आज राज्यसभा में रही सही कसर पूरी कर दी। दरअसल लोकसभा में 2 दिन पहले भले ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसका सबूत शायद राहुल गांधी के पास नहीं है, अगर है तो वो देश को दिखाए। बावजूद इसके जब कल से लेकर आज तक प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और विपक्षियों को जवाब दिया तो राहुल गांधी का नाम तक नहीं लिया। बावजूद इसके आज राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री मोदी ने बोलना शुरू किया तो शुरू से लेकर आखिरी वक्त तक कांग्रेस और विपक्ष के सांसद हंगामा करते रहे। हंगामे के बीच प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन चलता रहा। विरोधियों को जवाब देने के साथ ही सरकार की उपलब्धियां भी बताई गई। अब सवाल यह है, क्या 24 घंटे में 2 बड़े अटैक से कांग्रेस और विपक्षियों की बोलती बंद हो गई है? क्या 24 में फिर मोदी आने वाले हैं? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज कैसे कांग्रेस को और गांधी परिवार को खरी खरी सुनाई, सुनिए एक बार। वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। कौन है वो? कौन है जिन्होंने किया? कौन है जिन्होंने किया? कौन है जिन्होंने किया? इतना ही नहीं सभापति जी, एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। 50 बार सरकारों को गिरा दी। किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे, तो जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। कल राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शायराना अंदाज में दिखे थे, तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी राज्यसभा में संबोधन की शुरुआत में शायरी के साथ कांग्रेस पर तंज मारा। खड़गे और प्रधानमंत्री मोदी का शायराना अंदाज दोनों का सुनिए। नजारों की बात करते हैं, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं, भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू, बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू, लगा के आग बाहरों की बात करते हैं, लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। ये आपके ऊपर में जो चंद दोस्त आपके बना रहे हैं उसके
मिली कमान को अटकी नजर खजाने पर नदी सुखाकर किनारों की बात करते हैं। नदी सुखा के किनारों की बात करते हैं, वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही नसीब के मारों की बात करते हैं और वही नसीब के मारों की बात करते हैं। उसके पास था कीचड़, उसके पास था मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। शायरी भी आपने सुनी, जवाब भी देखा, वार पलटवार भी देखा। देश का सवाल क्या है? क्या 24 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की मोर्चाबंदी ढहा दी है? पहला सवाल। दूसरा, क्या मोदी के डबल पंच से कांग्रेस का प्रपंच खुल गया है? कांग्रेस के कीचड़ से क्या 2024 में कमल फिर खिलेगा? क्या मोदी को विपक्ष टक्कर देने की स्थिति में है? क्या वाकई में कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है? ये 3-4 सवाल है जिस पर चर्चा करेंगे। लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ होगा। हमारे साथ राजीव जेटली जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़ेंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मानस जायसवाल, टीएमसी प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। साथ ही साथ आलोक मेहता सर, एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ होंगे। आलोक सर, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। कल हमने खड़गे साहब को भी सुना, शायरी भी सुनी और अटैक भी देखा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब चर्चा हो रही थी। आज प्रधानमंत्री जी ने इंटरवीन किया, कल लोकसभा में और राज्यसभा में। उनके भाषण के 5 मुख्य बिंदु जो आपको अच्छे लगे, आलोक सर। देखिए रजत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जवाब दिया। पूरी बहस का चूंकि प्रधानमंत्री की परंपरा है कि राष्ट्रपति के भाषण के बाद इंटरवीन तो मंत्री लोग भी करते हैं, सांसदों ने भी किया बीजेपी में। और आज मैं इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूं कि पूरे समय में सदन में प्रतिपक्ष का, वर्षों से मैंने राज्यसभा कवर किया है, आप भी वैसे देखते रहे संसद वर्षों से, लेकिन लगातार ये मेरा पहला अनुभव है जब प्रधानमंत्री के बोलने पर एक क्षण भी अपोजिशन रुका नहीं, मैंने कांग्रेस खास करके, जिन्होंने पूरे समय नारेबाजी की हो और कोशिश की कि बोलना कहीं रुक जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी जैसे कहा कि मैं इससे रुकूंगा नहीं, मेरी आवाज दब नहीं सकती। मुझे लगता है कि ये संसद के परंपरा के हिसाब से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसका उपराष्ट्रपति और सभापति ने बाकायदा, धनखड़ जी ने उस पर भी खेद भी व्यक्त किया कि इससे हमें हमारा सिर शर्म से झुक गया है। नंबर 1, ये ठीक है कि आपने जो सवाल उठाए आगे चर्चा करेंगे, लेकिन कोई इससे कांग्रेस ध्वस्त नहीं हुई। हाँ, लेकिन ये सही है कि जो उनका इरादा है वो 2024 तक ले जाने का है, ऐसा लगता है। जो इस जिसको वो घोटाला कहते हैं, और इस मुद्दे को वो कोशिश करेंगे कांग्रेस और विपक्ष कि इसको अगले चुनाव तक जारी रखा जाए। प्रधानमंत्री की बातों में मैं मानता हूं कि उन्होंने जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय हमेशा होता रहा है, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे नरसिंह हो, राजीव गांधी हो, ये नंबर ठीक है, आ रहा हूं आलोक सर, आ रहा हूं आपके पास। एक बार डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस की तरफ का पक्ष रखने के लिए। अजय जी, जो सवाल उठाए थे आज प्रधानमंत्री जी ने पूरा अटैक कांग्रेस पर रखा, खास तौर से खड़गे जी ने जो शेर पढ़ा था उस शेर का जवाब भी उन्होंने शायरी से दिया और बताया कि साहब चेक कर लीजिएगा गुलबर्गा और कलबुर्गी में क्या क्या काम हुए। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी के भाषण को सबने देखा, पूरा देश देख रहा है किस तरह से लगातार प्रयास इन्होंने किया है पूरे दोनों लोकसभा और राज्यसभा में अपने मित्र अडानी को बचाने का। कहीं ना कहीं मित्रता निभाने की पुरजोर कोशिश हुई है और वही कहीं ना कहीं उनके चेहरे से, उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके स्पीच में वो फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, जिसके कारण वो पुरानी सरकारों को कोसने में लगे हुए हैं। भैया, हम तो सिर्फ प्रश्न कर रहे हैं वर्तमान का। आज आप सत्ता में है, 9 साल से रोजी रोजगार खत्म हो गई इस देश में, महंगाई से सभी लोग परेशान हैं, तेल कर दिया जनता का, तेल का दाम इतना बढ़ा करके, खाने का तेल, पकाने का तेल, चलने का तेल, इस पर कोई उत्तर नहीं। उत्तर किस पर दे रहे हैं? नेहरू जी का सरनेम कौन रखेगा? अरे भाई, देश में सावरकर का भी सरनेम बहुत कम लोग रखते हैं, महात्मा गांधी का भी सरनेम बहुत कम लोग रखते हैं। आप उन मुद्दों को छोड़कर वर्तमान पर आते,
लेकिन अपने मित्र को बचाने के लिए, अडानी के पूरे बिजनेस को बचाने के लिए आज प्रधानमंत्री जी ने सदन का दुरुपयोग किया और पूरा देश देख रहा है, हम सभी लोग शर्मसार हैं। जिस तरह से वो बात बार बार कर रहे थे, मैं तो यही कहूंगा कि ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो हठधर्मी हो, जो आत्ममुग्धता का शिकार हो, उसको कोई कभी नहीं समझा सकता। प्रधानमंत्री हठधर्मिता का पूरा परिचय देते हुए, आत्ममुग्धता का पूरा परिचय देते हुए आज पूरे देश को यह दिखा दिया है कि चाहे जितना भी कुकर्म कर लो, लेकिन मोदी जी का यदि आप मित्र हो तो आप पर कोई जांच नहीं आएगी, कोई उंगली नहीं उठेगी, कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं होगी, कोई जांच समिति तक गठित नहीं हो सकती। ये पूरा विपक्ष कई दिनों से चाह रहा था। राष्ट्रपति के अभिभाषण से भी मानव जायसवाल जी, ठीक है, आ रहा हूं उपाध्याय जी, आ रहा हूं, 1 मिनट में आ रहा हूं। हमारे साथ मानव जायसवाल जी हैं, टीएमसी का पक्ष रखने, बहुत स्वागत है। मानव, विपक्ष पर बहुत सारी चीजें उन्होंने कही और लोगों ने भी कहा साहब आपने अडानी साहब का इतना नाम उछाला था, कहा ममता दीदी हो या फिर राजस्थान में अशोक गहलोत जी हो, कहा वो क्यों नहीं बोल रहे? पहला। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ने लोकसभा में ये बात कही, कहा विपक्ष एकजुट नहीं हो रहा था, लेकिन जब जांच एजेंसियां आई तो पूरे विपक्ष को एकजुट कर दिया। तीसरा, उन्होंने कहा मैं खपा हूं जनता के बीच में और ये 140 करोड़ जनता का कवच मेरे पास है, विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। मानव जी। बहरहाल सभी को मेरा नमस्कार है। ये सुरक्षा कवच बंगाल में चल रहा है, मोदी जी को बड़ा अच्छा लगा होगा क्योंकि वो जानते हैं कि बंगाल में जो सुरक्षा कवच हमारी जो नेत्री सुश्री ममता बनर्जी घर घर पहुंचा रही है और बच्चों को, व्यवसायियों को, माताओं को जिस तरीके से सुरक्षा कवच बंगाल में मिला है, मोदी जी शायद उसी की चर्चा कर रहे हैं। और जहां तक बात 140 करोड़ जनता की, जरूर, लेकिन उनको आकलन नहीं पता। बस यही है, वो डावोस में जाके 600 करोड़ 700 करोड़ जनता ने उनको वोट दिया है बोल देते हैं। उनको पता है कि उनको 140 करोड़ लोगों ने वोट नहीं दिया है, ठीक है। उनमें उनको यह भी पता है कि 70% वोट उनके विपरीत है, वो ये भी पता होगा, शायद नहीं पता होगा जो भी। लेकिन मोदी जी ने भाषण में बहुत अच्छी बात बोली, विकास की गति, विकास की नीयत, विकास की दिशा, विकास का प्रयास, विकास का परिणाम। अब ये 144 वर्सेस 1 हो गया है। ए मित्र काल, अमृत काल बन गया अमित्र काल। अब मित्र काल क्या है? गति। 2014 में जो 610 नंबर में थे, आज वो 2 नंबर में पहुंच गए थे, 2022 आते थे, ये थी गति। नियत क्या थी कि 140 करोड़ की जो जनता की जो पैसे हैं, जो LIC में है, जो SBI में जमा है, जो गृहिणी पैसे जमा करती है राष्ट्रीय बैंकों में, खातों में, वो एक तरफा अडानी को चला जाए। ये रहा उनका नियत, दिखा दिया उन्होंने। अब उनकी दिशा क्या थी कि भाई अडानी को पकड़ना है, इसको नंबर 1 बनाना है। ये था उनका दिशा और मिशन। उनको देश को पछाड़ना है। 140 करोड़ जनता पछाड़ रही है। 400 रुपए के सिलेंडर 1200 रुपए में, 40 रुपए के जो तेल थी वो 200 रुपए हो गया। जनता पछाड़ रही है, अडानी का बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, नंबर बन रहे हैं। प्रयास क्या हुआ? प्रयास उनका ये रहा कि भैया खपतबाते हुए श्रीलंका का पोर्ट दिला दिया, इजरायल में हाफी पोर्ट दिला दिया, कंसोर्टियम बन गया 70% इन्वेस्टमेंट में, चाइना का भी कोई कंसोर्टियम है उसमें। यह है उनका प्रयास। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि भैया मॉरिशस में 36 कंपनियां हैं उनके भाई के नाम पे, उन्होंने घुमा घुमा के पैसे हिंदुस्तान में दे दिए। अब पता चला हिंडनबर्ग, कोई अंदरूनी हिंडनबर्ग बोल के कोई कागज छपती है, RBI को उसका जवाब देना मांगता है। और हमारे जो विश्व ग्रुप के सबसे विश्व प्रेमी मित्र जो अमित्र है, वो क्या करते हैं, कंपनी उनके जो CEO आते हैं, तिरंगा लहराते हैं और बोलते हैं देश पर हमला हो गया। यह हुआ परिणाम कि भैया आज अडानी देश बन गया, 140 करोड़ जनता आम हो गई। यह है परिणाम। तो देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी है ना, प्रमुख प्रचारक हैं, एक बहुत अद्भुत सी चीज रही। हमारा विपक्ष, हमारा देश, हर कोई जनता, हर निवेशक पूछ रहा है। और कैसे पूछेगा? वो तो भाई सेंसेक्स में जाएगा और माल बेचेगा, लेकिन वो देख रहा है कि इतने पैसे गिर रहे हैं। सर, विपक्ष ये बात कह रहा है, आपने डॉक्टर अजय उपाध्याय को सुना, मानव जायसवाल जी को सुना, वो कह रहा है जो मूलभूत सवाल विपक्ष ने उठाए थे उसका जवाब नहीं मिला। आलोक सर। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि पार्लियामेंट को जो कवर करते रहे हैं, वो बताएं मनमोहन सिंह जब सरकार में थे और अनिल अंबानी का हमने एक सीरीज पूरी छापी थी कि 2G स्पेक्ट्रम में कैसे अनिल अंबानी हर बुधवार को 11 बजे आते हैं प्राइम मिनिस्टर के कार्यालय में। क्या किसी संसद में प्रतिपक्ष ने अनिल अंबानी का नाम लिया? गोफोर्स में हिंदुजा का नाम था जो बाद में अदालत में गया। अदालत में जाने के बाद तो नाम लेना आसान है,
लेकिन उसके पहले और कभी भी कई बार जेपीसी बनी है, लेकिन उसके लिए इस तरह के मुद्दों पर एक व्यवसायी समूह को लेकर के ऐसा नहीं होता, और इसलिए प्रधानमंत्री ने इसका जवाब नहीं, मुझे आपत्ति है। नहीं, आप पूरी बात सुन लीजिए, अपनी बात कहिए, आप बाद में कहिएगा जो कुछ कहिएगा, ऐसा कुछ मना नहीं कर सर, आप बोल रहे हैं एक आपको बुलाया, व्यवसायी नहीं है। हिंदुस्तान में जितने भी बिजनेस है वो उनके नाम पे है, वो अभी आप कह रहे ना, सुन लीजिए आपकी बात मेरी सुन लीजिए। तो उन्होंने एयरपोर्ट ले लिए। हम प्रधानमंत्री की बात अभी कर रहे हैं, सुनिए पहली मेरी बात, आपको बोलने के लिए प्रधानमंत्री तो एक व्यवसायी अगर ऐसा है कि प्रधानमंत्री अरे भाई विदेशों का महिमा मंडल किया जा रहा है, तो ये बता दीजिए वो एक व्यवसायी कौन है। देखिए वही ठीक है ना, यही तो क्या अडानी का नाम ले रहे हैं ना, हम तो पूरे पार्लियामेंट में लिया जा रहा है, बता रहे हैं हम तो राहुल, हाँ बिल्कुल आप बोल रहे हैं, उनके तो सबसे प्रमुख मित्र है, विश्व गुरु है, वो तो उनका नाम नहीं ले रहे हैं, वो तो कट लिए हैं। दोस्त ना रहा, प्यार ना रहा, ऐ अदानी मुझे तुझे तेरा एतबार ना रहा। आज जिस तरीके से मोदी ने प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी कार्यालय के या फिर अदानी जी के सीईओ नहीं है, वो सीईओ नहीं है, वो कौन से कट मनी बीजेपी ले रही है मोदी जी के थ्रू, ये बताना होगा कि अदानी किन किन को कट मनी देते हैं। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड दीजिए, बताइए कि भैया कितना बॉन्ड, इलेक्ट्रोल बॉन्ड कितना क्या है, बताइए भैया कितना बीजेपी ने लिया है। अच्छा, बीजेपी को नहीं मिला होगा, इसलिए मोदी जी अकेले लड़ रहे थे, लेकिन कहीं पर भी अदानी का नाम ले पा रहे। रजत जी पूरा चैनल इनको दे दीजिए, पूरा समय इनको दे दीजिए। रजत जी ऐसी बात करने का कोई फायदा नहीं है, पूछ रही है, आप ऐसा करिए, इनसे कहिए कि यही बोलते रहे। मोदी जी मौन रहे हैं। ठीक है मानव जी, एक मिनट में आ रहा हूँ आपके पास, एक बार डॉक्टर अजय उपाध्याय जी के पास चलते, एक मिनट आ रहा हूँ मानव जी, आलोक सर एक मिनट। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, जी क्या कर रहे हैं, पिछले टाटा को भगा करके, टाटा को भगाया तो क्या फायदा हुआ था, अदानी के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए, अदानी को मिला था टेंडर, सबसे कम बोली लगाई थी अदानी ने, लेकिन सबसे महंगा बिक रहा था। क्यों आपको टाटा को निकाल के क्या मिला था, मोदी एरा खत्म हो गया, अब तो योगी शासन की बात चल रही है, बीजेपी में भी खुशफुसाहट हो गई है, पूरा बीजेपी अलग अलग खेमे में बट गया है, कोई भी अदानी के नाम के साथ जुड़ना नहीं चाहता, और उत्तर प्रदेश से शुरुआत हो चुकी है, डंका तो इनके यहाँ बज गया, फट गया है ढोल। 5400 करोड़ का नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में अदानी समूह को, इस समय तो अपने दोस्ती भी नहीं बचा पा रहे हैं, दोस्त की कंपनी को बचा लीजिए। ठीक है मानव जी, आ रहा हूं हमारे साथ राजीव जेटली जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़, आ रहा हूं मानव भाई, एक मिनट में आ रहा हूं। राजीव जी, दो तीन चीजें हैं, प्रधानमंत्री जी ने आज साफ कहा कि जिसके हाथ में जो है कीचड़ है वो उछालेगा, मेरे हाथ में गुलाल है, मैं गुलाल उछालूंगा, और उस पर ऐड किया कि साहब अगर आप कीचड़ उछालेंगे तो उतना ही कमल खिलेगा। राजीव जेटली जी, पूरे देश को कीचड़ बना दिया है भाई। देखिए बिल्कुल, मैं एक बात बताऊं आपको, इस देश के अंदर हमारे पास एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र के अंदर हमारी डिलीवरी के ऊपर मोहर जनता लगाती है, और जनता जिसे पसंद करती है उसे ही अपना नेता चुनती है। हमारे देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी ने ये बताया किस तरीके की राजनीति हुआ करती थी। आज तक देखिए 70 सालों में जो मैनिफेस्टो बनते आए, उठा के देखिए रिकॉर्ड पे आई ये बात। 50 लाख करोड़। एक मिनट मानव जी एक बार कंप्लीट कर नहीं, मुझे म्यूट कराना पड़ेगा। नहीं मानव जी, मैं आपके पास आऊंगा और आपको पूरा समय दूंगा बोलने के लिए, आप एक बार उनको बात कंप्लीट करने दीजिए पहले। नहीं, आप पूरा रिस्पॉन्ड दीजिए, मैं आपको समय दूंगा, एक बार वो अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद जिस बात पे आप सहमत नहीं होंगे उस बात को आप पूरी तरीके से रखिएगा, लेकिन एक बार उनको अपनी बात कहने दीजिए। राजीव जी बात पूरी करिए। नहीं, मैं हैरान हो रहा हूं, ममता बनर्जी जी के जो प्रवक्ता हैं, ये तो वो लोग हैं जो डेवलपमेंट पसंद ही नहीं करते हैं, विकास पसंद ही नहीं करते हैं। अभी मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले आलोक जी ने इस बात को भी रखा कि टाटा को भगाने वाले कौन लोग थे, कलकत्ता के युवाओं का रोजगार छीनने वाले कौन लोग थे, वो यही लोग थे। खैर इन्हें नहीं समझ आएंगी बातें, इन्हें ये बातें समझ नहीं आएंगी क्योंकि विकास इनसे बहुत जुटा है। ठीक है, मैं आज ही कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने इस बात को रखा, 70 सालों तक जो हम मैनिफेस्टो बनाते हुए आए हैं, हर बार का मैनिफेस्टो उठा करके देखिए, मैनिफेस्टो में 2 ही वायदे होते थे, अगली बार आएंगे तो बिजली देंगे, अगली बार आएंगे तो पानी देंगे। बिजली के ऊपर, केवल बिजली देने के ऊपर ये लाखों करोड़ों के मालिक बन चुके हैं सभी राजनीतिक पार्टी के लोग, लाखों करोड़ों के। अभी भी मैं बोलता हूं, रिकॉर्ड उठा के देखिए किसी भी नेता का, अरे जो ममता बनर्जी बैठी है इन्हीं का रिकॉर्ड उठा लीजिए सबसे पहले। नहीं, स्वीपिंग रिमार्क्स ना दे, क्या थी, स्वीपिंग रिमार्क्स का प्रमाण दीजिए। क्या है इनके पास, क्या था और आज क्या है, देखिए क्या है।
आज इनका भतीजा करोड़ों लोग रुपए जो की हैं, गाड़ियों में चलता है। झूठे कौन सा लोग बिजनेस इनकी करता है बातों वो? को सुन रहे हैं। कौन सा बिजनेस करता है वो? ये कौन सा झूठ बिजनेस है, करता है आपका झूठ भतीजा? है। अरे भाई, बीजेपी के प्रवक्ता illegal झूठ माइनिंग में बोलता है। पैसा खाने वाले, झूठ है। दलाली और करने इन्होंने वाले झूठ हमें बोलते सिखा हैं, रहे शिविंग निवास हैं, देके निकल जाते हैं। हमें ये सिखा रहे हैं देश को कैसे चलाना है। नहीं, मुझे आपत्ति है, मैं इनके नहीं, शिविंग निवास आपत्ति की करते बात रहिए, नहीं आपकी करता। आपत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी आपत्ति नहीं, से आपको फर्क किसी नहीं की पड़ता। आपत्ति से फर्क पश्चिम नहीं पड़ता बंगाल है। के अंदर, अरे आप लोग इतने पश्चिम धूर्त हैं, बंगाल में आपको आईटीसी किसी से में फर्क जो नहीं नाटक पड़ेगा। हत्या करते थे, अरे इतना बोला आईटीसी में गया जो कि भाई पैसे के नाटक अदालत करते में थे, दोस्त, जो पैसे का लेन देन करते थे, जवाब वो तो लेन आप देन सुने पश्चिम नहीं। बंगाल की जनता जब से आपके छुपा नहीं गुरुजन है, है वो वैसे हैं, छुपा तो नहीं है आपको क्या कहीं हो पे गया? भी। आपसे सुनिए, नहीं सीखना हमने। हमारे यहाँ पर गांव आज में ना, 70 सालों से, हमारे गांव में अरे एक आपने क्यों बिना कहावत मतलब है। में गाली खा रहे हो ठीक मुझसे? है, क्यों अब बिना मैं मतलब बोलूंगा में तो आपको अपनी लग पोल जाएगा खुलवा रहे हो? पार्लियामेंट्री भी लग क्यों- सकता अरे भाई क्यों अपनी पोल बोलते खुलवा रहे हो? आपकी गलत दलाली कहता है। ये डिबेट आपकी दलाली पर नहीं हो रही है। ये डिबेट आपकी दलाली पर नहीं हो रही है। ये डिबेट ठीक है, देश के विकास मुझे लगता पर हो है रही एक साथ अगर दोनों लोग, मुझे थोड़ा सा विराम दीजिए एक बार। अजय जी आपके पास चलता हूं। मुझे आपत्ति है। आपकी आपत्ति से मतलब नहीं है। ठीक है, ये डिबेट क्योंकि आपकी दोनों लोग दलाली बात पर थोड़ा हो सा रही है। एक मिनट आ रहा हूँ। मानव जी 1 मिनट आ रहा हूँ। ये लोग राजीव भाई 1 मिनट आ रहा हूँ। 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। आ रहा हूँ 1 मिनट रुक जाइए। थोड़ा सा शांत। आराम से बोलेंगे, फिर वही मामला हो जाएगा कि प्रधानमंत्री बोले रहे हैं और विपक्ष पूरे भाषण के दौरान अपनी जो कष्ट है उसको प्रकट करता रहे। एक बार डॉक्टर अजय के पास। डॉक्टर अजय, जब खड़गे साहब ने कल शायरी पढ़ी और कहा साहब डेवलपमेंट नहीं हुआ, आज प्राइम मिनिस्टर ने खड़गे साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी का जिक्र करते हुए बताया कि वहां आप चेक कर लीजिए कितने सिलेंडर्स दिए गए, कितने जनधन खाते खोले गए, और कहा साहब आप 60 साल 70 साल से बेस बना रहे थे, जब उस बेस को देखा मैंने 14 में आकर तो वहां सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आए। अजय जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी को तो भाषण देना होता है। सबको पता है कि जो जिस कंस्टिट्यूएंसी में होता है वो वहां के एमपी और एमएलए का ड्यूटी बनता है। हाँ। एमपी लेड इसके लिए बना हुआ है, एमएलए की अपनी राशियां होती है, उसके तहत वहां कार्यक्रम होते हैं। आप बताइए ना, ग्रामीण एरिया के जो सड़क है एमपी लेड से, वो भी प्रधानमंत्री जी बनवा रहे हैं क्या? यदि बनवा रहे हैं तो बनारस में तो हम बहुत जगह घूमे हैं, ग्रामीण एरिया में कहीं कुछ नहीं है। बनारस डूब जाता है बारिशों में आज भी। जिस तरह से कांड हुआ था सबने देखा था, प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है। हाँ, मैं जल्दी से आलोक मेहता जी के 1-2 सवालों का जवाब दूंगा। मेहता जी का बहुत सम्मान करता हूं, हालांकि लगता है अभी नहीं है वो पैनल में। अजय जी है नहीं, मैं जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे, अजय जी वो जैसे ही वो कहीं जैसे ही ज्वाइन करेंगे और जैसे ही स्क्रीन पर होंगे मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। थोड़ा सा विराम, पहले प्रधानमंत्री जी के गड्ढे वाली बात और शायरी वाली बात दीजिए। राजीव जेटली जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या जनता, लोकतंत्र, बहुमत, इसके अलावे न्यायपालिका कुछ नहीं है? कोई यहां घोटाला चोरी करे और जनता की अदालत में वो जीत जाए। बहुत सारे लोग जीत गए, जैसे टेनी आपके जो है ऑलरेडी सरेआम किसानों को उनका बेटा रौदा, अब उस क्षेत्र में कंस्टिट्यूएंसी में कोई जीत गया तो इसका मतलब उस पर केस नहीं चलना चाहिए, न्यायिक जांच नहीं होनी चाहिए। विकास की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूं, विकास आपने किया है? 1% लोगों के पास 40% संपत्ति आई, ये आपका विकास है। 50% गरीब जनता इस देश की, 64% जीएसटी उससे वसूलते हैं, ये उसका विकास ठीक है। ठीक है अजय भाई, हाँ एक बार रिप्लाई, राजीव जी रिप्लाई, उसके बाद मानव आपके पास आऊंगा। रोजगार चला गया, ठीक ये है, अपने विकास मैं एक बार से, हाँ ठीक है, 5 करोड़ लोग ठीक है बिल्कुल। मैं राजीव जी ये कह रहे हैं कि साहब अगर कोई चीज गलत है उसके बाद भी चुनाव जीत जाए तो क्या वो गलत सही में कन्वर्ट हो जाता है? ये अजय जी पूछना चाह रहे हैं आपसे, उसके बाद मानव जी आपके पास। बड़ी मुश्किल से कांग्रेस के प्रवक्ता अजय जी के मुंह से वो बात निकली है जो हम सुनना चाहते थे, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ताओं की पोजीशन कुछ ऐसी है कि दलदल और दलदल के ऊपर भी काटे और उनके ऊपर से चल के दिखाना होता है इन्हें। देखिए, ये कह रहे हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। 5000 करोड़ के भ्रष्टाचार के चलते जब जांच हो रही थी तो उन्होंने अपने मुख्यमंत्रियों को दिल्ली की सड़कों पर लेटा दिया था, ला करके कि लेट जाइए यहां पर, बसों को आगे मत जाने दीजिए। राहुल गांधी से कैसे पूछ सकते हैं, सोनिया गांधी जी से कैसे पूछ सकते हैं ये लोग? इन्होंने सड़कों पर लटा दिया था। किसकी जांच हो रही थी? भ्रष्टाचार की जांच हो रही थी। और ये भ्रष्टाचार के बारे में जो आज बोल रहे हैं, पहले अपने नेताओं से तो जाकर पूछिए कि भ्रष्टाचार के ऊपर मुझे टिप्पणी किस तरीके की करनी है। और ये उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी का शीर्ष नेता, हमारे नेता, पूरा परिवार ही बेल पर बात कर रहा है, आपका ईडी, पूरा परिवार ही बेल पर बात कर रहा है चैनल पर आपका। अरे पूरा परिवार, बोलिए ना, अरे आप चैनल पर बोलिए। अशोक गहलोत जी क्या करने आए थे? रमन सिंह जी, अशोक गहलोत जी क्या करने आए थे? अरे मैं तो अपने मुख्यमंत्रियों को
राहुल अपने गांधी जी को मुख्यमंत्रियों को जो चैनल रखा के था माध्यम से और हम address करके कहते मेरा फोन कट गया। लेकिन आप प्रधानमंत्री जो चोर की मित्रता निभा रहे हैं, अरे अडानी मैं तो की आपसे मित्रता निभा आपने रहे कहा हैं, भ्रष्टाचार क्यों की नहीं जांच जांच का होनी आदेश चाहिए? देते वहां हैं? तो सेबी ने कह कहिए दिया ना आदेश का हम जांच जांच देने के करेंगे। लिए आप अब मांग सेबी ने कीजिए कह ना, दिया कि हम जांच क्यों करेंगे। नहीं जांच हो रही है? ये और है क्यों नहीं होनी आपकी चाहिए? नीयत में खोट है। ठीक है, एक बात आपकी मानव के ईमानदारी पास, पर मानव प्रश्न है। ये आप एक देश जो के जनता अडानी को इशू लूट आया है, करके आ रहा हूं अजय भाई, एक अडानी मिनट में आ के रहा हूं, तक मदद करना आ चाहते रहा हूं, हैं। एक मिनट में आ ये रहा हूं। दिख रहा है पूरा देश, आ रहा हूं अजय जी। और आपके इस चेहरा चरित्र को देख रहा है प्रधानमंत्री के झूठ के। ठीक है अजय जी, एक मिनट आ रहा हूं, एक पॉइंट, क्योंकि वही पॉइंट उठाया है राजीव जी ने, इसी पॉइंट को लेकर चलते हैं मानव के पास। एक मिनट आ रहा हूं अजय जी, एक मिनट अजय जी, एक मिनट राजीव भाई, एक मिनट, जैसा एक पॉइंट ले लेंगे मानव जी, दो मैं समझना चाहता हूं आपसे, और ये बात बीजेपी ने ऑन रिकॉर्ड कही, कहा साहब अडानी साहब का आप नाम बोल रहे हैं, सरकार को और प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं, जब इन्वेस्टमेंट राजस्थान यानी अशोक गहलोत जी जहां मुख्यमंत्री वहां होता है तो वहां आप क्यों नहीं मना करते? इसका जवाब लूंगा अजय जी से आपके बाद। कहा जब सब साहब पश्चिम बंगाल में होता है तब आप वहां नहीं बोलते हैं, ममता दीदी क्यों नहीं बोल रही है? कहा इन्वेस्टमेंट के लिए अडानी ठीक है और एक तरफ सरकार को दिल्ली में घेरना हो तो भी अडानी ठीक है। मानव जी, देखिए, दो तीन चीज है इसमें आपको थोड़ा चिंतन करना होगा और क्रोनोलॉजी समझनी होगी। बताइए। क्रोनोलॉजी क्या है? क्रोनोलॉजी यह है कि भैया हमारे जो विश्व गुरु हैं उनके साथ जब अदानी जी घूमते थे हमने आपत्ति जताई पहले भी, लेकिन जब वो इन्वेस्टमेंट करते तो प्रॉपर टेंडर के अनुसार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उस समय तक ये कोई हिडन बार, कोई हिडन एजेंडा था नहीं, आरबीआई को चिंता करने की आवश्यकता पड़ी नहीं, अदानी जी को सामने आके हम ब्यौरा देना पड़ा नहीं। अचानक क्या हो गया कि अदानी जी के जो शेयर थे जो 2 नंबर से 20 नंबर 22 नंबर तक पहुंच गए, और ये जो पनामा पेपर की तरह लीक नहीं हो रहा है, ये खुलेआम पता चल रहा है। इसमें सिर्फ एक ही चीज है कि जो मौनधारी लोग हैं वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। बीजेपी में चर्चा है, बीजेपी के कार्यालय में चर्चा है, बीजेपी के नेताओं में चर्चा है, बीजेपी के अपने मुख्यमंत्री, बीजेपी के डबल इंजन की सरकार 5400 करोड़ के टेंडर को खारिज कर देती है। ये चिंतन का विषय है। तो हमको भी लग रहा है, और सुनिए, आने वाले समय में अगर ये पारदर्शिता नहीं आएगी और ये सही तरीके से अगर सामने नहीं आएगी तो विश्वास अरे तो लाइए ना, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। अरे भाई पार्लियामेंट के लिए सुश्री ममता बनर्जी के हर पार्लियामेंट में सबूत लेकर के क्यों नहीं आए? बताइए तो सही। पूरे प्रांत को थूको और भागो, मैं बताना चाहता हूँ, थूको और भागो। बीजेपी के भोगू लोग घूम रहे हैं भागो और मार्केट में, थूक जो के मोदी जी भागो, को बंगाल में justify करना चला चाहते हैं। मानव जी, राजीव जी कह रहे हैं कि अगर आपके पास 140 सबूत करोड़ है, जनता को धोखा दे रहे हैं। मानव राजीव जी कह रहे हैं अगर आपके पास सबूत है तो पार्लियामेंट चल रही है, सबूत आप रख दीजिए फ्लोर ऑफ द हाउस के सामने। अरे तो हम अगर सबूत रख देंगे तो ये इस्तीफा दे देगी ये सरकार। अरे मोदी जी हाथ दे तो देंगे दीजिए, प्रधानमंत्री जी अरे से। दे तो दीजिए। अरे अपना काम तो करना अरे चाहिए। दे तो दीजिए। काम लोगों को करने ये नहीं टीवी देना पे है। बैठ मोदी के जी को अपने और मुंह से बंगाल में बोला था। दलाली खा के राजनीति नहीं चलती है। ये आपके भतीजे की तरह नहीं है, हम पूछना ये काम चाहते धंधा हैं। करने वाले लोग हैं, हम तो आपके कूद रहे भतीजे हैं। की तरह नहीं है। आप क्यों नहीं कूद रहे हैं? अरे अदानी आपके भतीजे की तरह नहीं है। अरे बताइए, ऐसा अरे लोगों भाई, में बैठ आपको करके सबसे दलाली स्वच्छ करने का काम नहीं भारत करते हैं। अभियान चलाने और वाला हम तो कहते हैं कोई अगर तुम्हारे पास फिर भी सबूत कौन सी तो लाके स्वच्छता है दीजिए। कि अदानी नाम अरे पे आप दीजिए चल तो रहे सही हैं? भाई, बताइए तो सही। अरे, अदानी नाम क्यों नहीं आ रहा है मोदी जी के मुंह पे? नहीं अडानी नाम क्यों आएगा? आना चाहिए। क्यों नहीं आएगा? नहीं कोई क्यों भी नहीं आएगा? कंपनी हो, कोई भी कंपनी ओ, अपना अच्छा, काम उनको कर रही है। बैंक में ले जाके अरे भाई शब्द मार सकते हैं। वो उनको भाई पॉइंट श्रीलंका कंपनी में नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट दिला सकते भाई हैं। पॉइंट कंपनी उनको नहीं है जो इजराइल मजदूरी में बन जाए किसी को नेतन्याहू डिपेंड के साथ करने की। कॉन्ट्रैक्ट दिला ये सकते भारत हैं। की एक कंपनी अपना अरे काम सब कर रही है कॉन्ट्रैक्ट और दिला उस काम सकते के तो ऊपर अगर बोल किसी को सकते हैं। आपत्ति होगी तो उसकी जान से अब वो 140 ये कोई भाई पॉइंट कंपनी नहीं है, समझते ना भाई को? भाई को मोदी जी के समझते लिए हैं ना, 140 भाई पॉइंट करोड़ कंपनी। जनता जरूरी है कि अदानी जरूरी? अरे भाई भाई ये को पूरा समझते हैं देश ना, चल गया है। सुनिए, भाई को मैं तो भाई बोल ही रहा पॉइंट हूँ। कंपनी। ठीक है, जितना डॉक्टर अजय के पास, कीचड़ डॉक्टर अजय, जितना कीचड़ आप उछालेंगे उतना कमल खिलेगा, ये बात प्राइम मिनिस्टर ने कही। दूसरा उन्होंने कहा जिसके हाथ में कीचड़ हो, जिसके हाथ में गुलाल हो, जिसके हाथ में जो होगा वो वही उड़ाएगा। सुनिए, जिनके पास जो होगा वो वही उड़ाएगा, उनके पास कीचड़ अजय, है। एक मिनट मानव जी, अजय जी से सवाल है। प्रधानमंत्री जी की हठधर्मिता है। अब देखिए मानव जी, एक मिनट मानव जी, एक मिनट मानव जी, अजय जी से सवाल। देखिए पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री जी, एक मिनट मानव जी, मानव जी, मैंने आपको पूरा समय दिया है। एक बार डॉक्टर अजय उपाध्याय बात कंप्लीट कर ले तब आपके पास आऊंगा। अजय जी, अजय जी, देखिए प्रधानमंत्री जी कीचड़, कमल, फूल, हाथ, गूल, कांग्रेस, नेहरू, गांधी जो भी करे,
लेकिन हम लोग तो सिर्फ पूछ रहे हैं। और अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि सबूत दीजिए। अब सबूत भी एजेंसियां नहीं जुटाएगी, कांग्रेस पार्टी जुटाएगी। हम कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पर बोलना चाहते हैं, $8 बिलियन जो 2014 में था, $140 बिलियन, 18 गुना प्रॉपर्टी मजबूत है कि एक इसकी बढ़ी कहाँ है, क्यों चुप है? क्या ये सही नहीं है? LIC और बैंकों का जो कर्ज है रुपया लेकर के और अडानी को दिया गया, इसका जांच कौन करेगा? क्या ये सही नहीं है कि कितना चंदा अभी तक बीजेपी को मिला है? बीजेपी के प्रवक्ता क्या इसको बताने में भैया हमें तो चंदा देश की जनता से मिलता है। ये सही नहीं है। नकार दिया गया है, उन्हें कोई पाबंदी नहीं है। तो भाजपा नकार दिया गया है, सरकार सभी लोग क्यों झुक जा रहे हैं उसके नीचे? और अडानी का समर्थन करते हैं। देश की जनता से अडानी नहीं है। अडानी को रोकने की जरूरत है, उस पर जांच की जाए कि 40 कंपनियां कैसे विदेशों से सेल कंपनियों के माध्यम से पैसा, अरे चाइना से कोई पैसा मिला है क्या आपको? जो देश के बड़े बड़े अप्रूव है, सरकारी संपत्तियों को बेचने में दलाली किसने की? अडानी के साथ। अडानी और मोदी जी का जो भाई भाई है इस देश में, इन दोनों के भाईचारे के कारण बेरोजगारी और महंगाई आ रही है। लेकिन मोदी जी नहीं बोलेंगे, एक जांच नहीं होगी। भाजपा के सारे लोग अडानी के नहीं, मैं एक बार चैनलों में आ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं। देखिए ठीक है अजय जी, आ रहा हूं। राजीव जी, विपक्ष यही बात कह रहा है, चाहे वो यहाँ हो चाहे संसद के अंदर और बाहर हो। और जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे उस वक्त भी विपक्ष की नारेबाजी चलती रही, लगातार चलती रही। वो बार बार बात जेपीसी की कर रहे हैं, वो बार बार बात जांच की कर रहे हैं। कहा जांच पर प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं बोल रहे थे? वो बोल देते तो विपक्ष शांत हो जाता। जांच के ऊपर जांच एजेंसी ने बोलना है और जांच एजेंसी बोल चुकी है और उसने बता दिया। जांच एजेंसी बोल चुकी है। एक मिनट मानव जी, एक मिनट कंप्लीट कर दीजिए। जांच एजेंसी सरकार क्या यहाँ पकौड़े तलने के लिए है? एक मिनट अजय जी, सवाल अजय जी एक बार जवाब दे। नहीं मानव जी और अजय जी एक बार राजीव जी को जवाब दे लेने दीजिए, वो जवाब दे लें, उसके बाद आप लोग इंटरवीन करिएगा। राजीव जेटली जी या सिर्फ अडानी के प्रधानमंत्री है? राजीव जी, हाँ, मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो एजेंसी है, एजेंसी इसके ऊपर अपनी कार्रवाई करेगी। अगर इसमें कोई तथ्य होंगे, सच्चाई होगी, क्योंकि राजनीतिक पार्टी ने लगाई है तो राजनीतिक पार्टी ने लगाई तो राजनीतिक पार्टी सबूत देगी। और अगर वो सबूत नहीं देती है, तो इसका मतलब है थूको और भागो। कहाँ मुंह पे चुप्पी बांधी हुई है, पट्टी बांध के बैठी हुई है? अरे भाई पट्टी तो आप बताइए ना, जाइए कोर्ट में, हिंदी बनी हुई है न्यायालय में। 2 साल हो गए, 2 साल हो क्यों गए, नहीं जाते न्यायालय में? बताइए को आपको चंदा मिला, क्यों नहीं गए न्यायालय में? मिला आपको? मैं मोदी के पार्टी के लोगों को कितनी दलाली मिली है ये तो बता दीजिए। कितनी दलाली मिली देश की संपत्ति बेचने के लिए, इन अडानी को 5,000 करोड़ की बेचने के लिए? सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको। अरे मैं बता रहा हूँ, आपको 5,000 करोड़ की, 5,000 करोड़ की। और वो जिसने दलाली खाई थी जेल पर बाहर। कितनी दलाली मिली आपको? 5,000 करोड़ की दलाली बंद कीजिए। दलाली खाई थी जेल पर बाहर है। संपत्ति के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। पूरे देश की संपत्ति को नहीं, आपने कहा कितनी दलाली खाई? मैंने आपको बता दिया 5,000 करोड़ नहीं बनाई गई है। जिसने खाई थी उसके लिए मुख्यमंत्री सड़कों पर उतरे, उसके लिए सड़कें। मैं जोड़ना चाहता हूँ। हाँ बोलिए मानव जी। हाँ मोदी जी, भाई को एंड कंपनी, मोदी जी होनी चाहिए। मोदी जी के साथ तो हवाई जहाज पर जाएंगे, मोदी जी तो हवाई जहाज पर घूमेंगे। नहीं होगी जांच। अजय जी एक बार देखिए, आपने पूरा समय लिया है। अजय जी सैया कोतवाल हो गए हैं ना, तो डर का है का? अजय जी एक मिनट, मैं देखिए क्या होगा ना, आप तीनों लोग अगर एक साथ बोलेंगे तो जो व्यूअर बैठा है वो समझ नहीं पाएगा। अजय जी ने आप एक मिनट, अजय मैं राजीव भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। अजय जी आपने देखिए अपनी पूरी बात, जितने आरोप थे आपने बीजेपी पर लगा लिए। अगर बीजेपी की बात आप नहीं सुनेंगे तो हो सकता है संतुष्ट हो या ना हो, लेकिन एक मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी बात कहें। बीजेपी जवाब ही नहीं। मानव जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन क्योंकि 4-5 सवाल अजय उपाध्याय जी ने उठाए हैं, उसका एक बार जवाब राजीव जी दे ले, उसके बाद मैं आता हूं। राजीव जी। हाँ मैंने देखिए 3-4 बातें बोली है। पॉइंट को मिला ये बताएं।
आपको मानक जी सॉरी आपको ये पता होगा कि पीछे ईडी ने सुनिए पीछे ईडी ने एक जांच करी थी, जिस जांच के अंदर जो चीनी मोबाइल की कंपनियां भारत में हैं उनके फाइनेंस के अंदर कुछ इरेगुलरिटीज पाई गई थी, अनियमितताएं पाई गई थी, और एक भी स्टेटमेंट राहुल गांधी जी की नहीं आई थी। आप सोचिए चीनी कंपनी, सुनिए हमारी ईडी ने जांच करी थी, हमारी ईडी ने कार्रवाई करी, एक भी स्टेटमेंट नहीं आई राहुल गांधी जी की। क्यों नहीं आई इसके पीछे की वजह बताता। अरे भाई चंदा चोरों, अरे आप बीच में नहीं। अजय जी देखिए, आप जब बोल रहे थे वो नहीं, गलत होगा। अजय जी एक बार वो कंप्लीट कर ले। ये अडानी पार्टी के आपके नेता का उन्होंने नाम लिया है, मैं आपको जवाब देने का पूरा समय दूंगा, लेकिन एक बार राजीव भाई कंप्लीट करिए 40 सेकंड में, कोई नहीं बोलेगा। मैंने कहा कि जब ईडी ने उन कंपनियों की जांच करी उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई, राहुल गांधी जी की एक भी स्टेटमेंट नहीं आई, क्योंकि वो चीन की कंपनी थी। और हो सकता है बिना तथ्यों के जब कोई इल्जाम लगाया जाए या किसी सरकार के ऊपर उसको डिफेम किया जाए, हो सकता है उसके पीछे जो अभी इन्होंने कहा ना कितने पैसा चंदा मिलता है, हो सकता है चंदा इनको चीन से मिलता होगा। भारत की कंपनियों को डाउन करो और चीन की कंपनियों को आगे लेकर के आओ, हो सकता है। नहीं तो मैं बोल रहा हूं चैनल के ऊपर, अभी भी बताए कोई सबूत है तो जाए न्यायालय के अंदर, है तो जाए कोर्ट के अंदर। ठीक है, अब एक मिनट राजीव भाई, एक मिनट अजय जी 40 सेकंड है आपके पास, कोई बीच में बोलेगा नहीं। बीजेपी और राजीव जेटली बार बार, बीजेपी भी कह रही है कि आप तथ्यों के साथ आरोप लगाइए, अगर आपके पास सबूत है तो आप टीवी पर दीजिए, संसद के अंदर संसद के बाहर दीजिए, सबूत दीजिए। भाई एकदम तथ्य है, और सबने देखा है कि किस तरह सेल कंपनियां भारत में आ रही है, किस तरह अडानी जी मोदी जी के हवाई जहाज में जाकर इजराइल से जो कभी पटाखा नहीं बनाया वो ड्रोन का और राइफल का उनको ठेका मिल रहा है, भारत के डीआरडीओ और बाकी एचएएल को ठेका नहीं मिल रहा है। भारत सरकार जो है खुद दलाली के लिए अडानी को आगे बढ़ा रही है। भाजपा बीजेपी के बदले बीएपी हो गई है भारतीय अडानी पार्टी। मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? नहीं कुछ नहीं, मैं समझ गया आपकी जो सेल कंपनियां हैं, नहीं मैं बोलना चाहता हूँ, आप बात करा रहे हैं और वो गलत पैसा रूप में आ रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी जांच करेगी? क्या तथ्य कांग्रेस पार्टी लाएगी? इस देश की जो एजेंसियां हैं क्या विपक्ष के लोगों को सिर्फ बदनाम करने के लिए है, या जो तथ्य जांच की मांग है? आ रहा हूं अजय जी, आ रहा हूं। एक बार मानव जी के पास होनी चाहिए। मानव जी 2-3 चीजें, क्या विपक्ष को अडानी के नाम पर शर्म नहीं आ रही? एक मौका दिख रहा है? कहा साहब ये एक परसेप्शन की लड़ाई है, अगर आप अडानी को लेकर टारगेट करेंगे प्रधानमंत्री मोदी को, तो परसेप्शन की लड़ाई जो है वो विपक्ष जीत सकता है। क्या एक मौका दिख रहा है इस पूरे केस में आपको? देखिए, कोई भी विपक्ष अवसरवादी नहीं है। आपदा में अवसर खोजने की जो क्षमता है वो भाजपा में है। भाजपा अवसर खोजती है। मोदी जी आज चुप है, उन्होंने पूरे देश की 140 करोड़ जनता को धोखा दिया है, यह प्रमाणित हो गया है। पूरी भाजपा एक कंपनी के पीछे या उनकी सुरक्षा कवच बन के है, यह प्रमाणित हो गया है। मोदी जी ने सुरक्षा कवच की जो बात करी थी, वो जो 140 करोड़ का जो उन्होंने ब्यौरा दिया था, वो 140 नहीं है, वो एक बनाम 140 है। वो अडानी के सुरक्षा कवच बन के खड़े हैं, उनके लिए जनता की सुरक्षा कवच वो नहीं है। साथ ही साथ ये जो मांग है, ये जांच की मांग है। आप जेपीसी कराइए, आप सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त करिए, आप फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से किसी इंडिपेंडेंट आदमी को लेके आइए, सॉलिसिटर जनरल को लेके आइए, विपक्ष के सब लोगों को, हर विपक्षी हर पार्टी को आप चुनित करिए, आप चुनित करिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों सुरक्षा कवच बन के बैठे हैं अडानी के लिए? क्या दे दिया उन्होंने? कौन सी कट बनी है? राजीव जी एक बार रिप्लाई दे। हाँ ठीक है, सुरक्षा कवच क्यों बने, मैंने पॉइंट ले लिया आपका। राजीव जी एक बार रिप्लाई कर दीजिए। ये अडानी के साथ जो कट बनी लेके आपकी डिबेट से ही इसकी शुरुआत ठीक है, आपने एक मूलभूत सवाल पूछा है मानव, राजीव जी को एक बार रिप्लाई देने दीजिए। आपने सुरक्षा कवच कहा है, राजीव जी रिप्लाई कर दीजिए। देखिए, हम सुरक्षा कवच हर उस भारतीय के लिए, भारतीय कंपनी के लिए, वो चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे वो डालमिया हो, चाहे वो कोई भी बड़ी कंपनी, मारुति हो, वो जनता के लिए, हम सबके लिए। अब मानव जी आंसर तो ले लेने दीजिए, आपके ही सवाल का उत्तर वो दे रहे हैं, आप बोलेंगे तो वो बोलेंगे नहीं।
फिर आप कहेंगे साहब वो तो बोलते ही नहीं है, जवाब ही नहीं देते। उनको मौका दीजिए अपनी बात रखने का। राजीव भाई आप बोलिए। वो मेरे बीच में इसलिए बोल पड़ते हैं कि उनको लगता है कहीं मेरे भतीजे पे ना आ जाए, भाईपों पे ना आ जाए, हमारी कंपनी पे ना आ जाए, हमारी दलाली पे ना आ जाए। थैंक यू राजीव। देखिए कलकत्ता में एक होटल है, कलकत्ता में एक 5 स्टार होटल है जहां पर ममता जी के भतीजे बैठ के दलाली करते हैं, और ये पूरा कलकत्ता जानता है, पूरा पश्चिम बंगाल जानता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, पूरा पश्चिम बंगाल जानता है इस बात को, ठीक है, कहाँ किस तरीके की दलाली की जाती है और किस किस नाम पे कितनी कितनी माइनिंग का पैसा। और ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जांच एजेंसियों ने प्रूव करके दिखाया है, ये जांच एजेंसियों ने प्रूव करके दिखाया है। और आप सोचिए, जो खुद दलाली करते हैं वो कहते हैं हमसे इन्वेस्टिगेशन करवाइए, जिनके खुद के हाथ जो है रंगे हुए हैं भ्रष्टाचार के अंदर, वो सभी लोग जांच का हिस्सा बनाइए। हम फिर भी कहते हैं बड़ी है, लेकिन कम से कम पार्लियामेंट में एक सबूत तो रख दीजिए, एक बात तो रख दीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ, एक चीज तो रख दीजिए, इनके पास जवाब करिए। हाँ मैं आ रहा हूँ आपके पास। ये सबूत है हमारे पास। बताना चाहता हूँ उनको जवाब। सुनिए, ये जो राजीव जी बैठे हैं, ऐसे बीजेपी के सारे प्रवक्ता लोग हैं, सारे एमपी लोग हैं, सारे कैबिनेट मंत्री हैं, सबने कट मनी खाई है। और इनके जो प्रमुख प्रचारक हैं हमारे प्रधानमंत्री अरे कट मनी, सॉरी अरे मेरे दिमाग से निकल गया था। वो भतीजा कट मनी लेता है, हाँ वो भतीजा कट मनी लेता है, पश्चिम बंगाल में कट मनी फेमस है। मैं भ्रष्टाचार बोल रहा हूँ बहुत देर से, ये मानव जी समझ गए, ये कट मनी की बात कर रहे हैं। ये जिसे भ्रष्टाचार कहते हैं वो हमारी कट मनी होती है। अच्छा याद दिलवाया, पश्चिम बंगाल में था, इस बात को भूल गया था, इस शब्द को निकल गया था। यस, कट मनी वाले कह रहे हैं हमें भी जांच करने में हिस्सेदारी दीजिए। ये कट मनी वाले कह रहे हैं, बताइए। ये प्रमाणित है और आपके चैनल पे राजीव जी जैसे लोगों ने हाँ कट मनी। अरे पश्चिम बंगाल में किसी पनवाड़ी के पास चले जाए, किसी रेडी वाले के पास चले जाए, किसी दुकानदार के पास चले जाए, आपको हर कोई बता देगा कट मनी कौन लेता है। कट मनी लेने वाले दीदी के भतीजे हैं, ये पूरा पश्चिम बंगाल बता देगा आपको। और कट मनी वाले कह रहे हैं हमें भी हिस्सेदारी दीजिए जांच में, ये कट मनी वाले बोल रहे हैं, बताइए। कट मनी में अच्छा हुआ, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद मुझे रिमाइंड करवाने के लिए कि मेरे मुंह से गलत शब्द निकला था भ्रष्टाचार, मेरे मुंह से गलत शब्द निकला था भ्रष्टाचार। अच्छा किया आपने मुझे याद दिलवा दिया कट मनी। हमारे निवेशक जल रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनके नुकसान हो रहा है, बेटी की शादियां नहीं कर पा रहे हैं। अरे आप सारा का सारा पैसा तो आप खा जाते हैं, इसलिए आपको लीडर आप समझते कर रहे हैं। अपने लीडर से भी कट मनी ले लेते होंगे, आप लगता है मुझे, अपने लीडर से भी कट मनी ले लेते होंगे। ठीक है, और कितना मोटा पैसा निकला था याद है? अभी 24 में वक्त, लेकिन जिस तरीके का विपक्ष एकजुटता देखने को मिली, उसके बाद इस बात की चर्चा बहुत हुई अजय जी कि एक अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाले रखा और वो बोलते रहे लगातार, विपक्ष नारेबाजी करते रहा, मोदी रुके नहीं, लगातार बोलते रहे। तो संदेश क्या ये भी था कि एक व्यक्ति जो है वो पूरे विपक्ष पर भारी है? अजय उपाध्याय जी। ये तो अब क्या कहा जाए, जब सैया भाई कोतवाल तो डर का आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, मोदी जी को जवाब नहीं देना है, मुद्दों पर नहीं आना है, जो भ्रम फैलाने की जो प्रवृत्ति है वो है। और जो आज का सबसे संवेदनशील मुद्दा है कि भाई अडानी जी को इतना आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप जांच कमेटी एक बैठा दीजिए, लेकिन वो नहीं करेंगे। ये परंपरा को किसने तोड़ा? संसदीय परंपरा को कोई किसी ने चूर किया है तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कभी विपक्ष के जायज मांग को भी मांगने से इनकार कर दिया। हम तो बार बार कह रहे थे, हमने तो इसमें पार्टिसिपेट भी किया राष्ट्रपति के अभिभाषण में, मेरा इसमें लेकिन कल जब थोड़ा सा इंटरवेंशन है, मैं आपसे जानना चाहूंगा और शायद लोग भी इस बात को जानना चाहेंगे अजय जी कि जब आप जेपीसी की मांग पर अड़े थे, आपने शुरुआत के 3 दिन हाउस नहीं चलने दिया, तो क्या जब आपने हाउस चलने दिया, अपने नेताओं को भाषण कराने दिया, तो क्या वो डाइल्यूट हो गया सिस्टम जो जेपीसी की मांग पर आप अड़े थे?
भाई कई सेशन हमने देखा है इतिहास में कि नहीं, जेपीसी नहीं, की दो मांग बात- पर पूरा सेशन वॉश आउट हुआ है, तो विपक्ष मान क्यों गया? आप पड़े रहते कि नहीं साहब जेपीसी बनाई तभी हाउस चलेगा। रजत जी, ये बात बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। चूंकि शुरू के 2 दिन तक ऐसी बात आई, हमारे विपक्ष के बहुत साथियों ने भी इस बात को कहा कि पार्लियामेंट में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान इस मुद्दे को जब हम उठाएंगे तो मुझे आशा है कि शायद प्रधानमंत्री जी की जो है आंख कान खुलेगी और नींद से जग करके कम से कम अडानी पर वो जांच कराने को तैयार होंगे। क्योंकि ये पक्ष के लोग कह रहे थे कि अभिभाषण होने दीजिए, अभिभाषण के दौरान इस पर बात होगी और ये चर्चा में आएगी और अडानी पर जांच होगी। लेकिन कल जब प्रधानमंत्री जी ने अपना अभिभाषण दिया तो उन्होंने जो है अडानी शब्द बोलने में भी उनको दर्द हुआ और लगातार पानी पी ठीक, पी कर सिर्फ मतलब आपको लगता था कि जब ये डिबेट चलेगी, क्या थी और धन्यवाद तब आज प्रस्ताव राज्यसभा में चलेगा बात तो आई आपको है, लगता था कि वो तो सारी clear चीजें है। आ जाएंगी जिसकी आप डिमांड करें। ठीक है, मानव जी आ रहा हूं, एक बार राजीव जी इसका रिप्लाई दे दीजिए। हाँ, प्रधानमंत्री जी उसको स्वीकारेंगे। ठीक है, मैंने ले लिया। प्रधानमंत्री जी से एक बार आग्रह राजीव कर जेटली रहे जी थे। इसका उत्तर दे दें। जनता देख रही है, जनता ठीक है के- सर, ठीक है। जनता को राजीव जी एक बार जानना रिप्लाई। जरूरी था कि क्या मुद्दे हैं। मैंने कितनी देर से हम डिबेट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, एक बार सबूत तो दे दीजिए। हाथ जोड़ करके विनती है, आपके पास तो सबूत होंगे ना। अगर नहीं है, सुनिए मेरी बात को, अगर नहीं है, अगर राजीव है भाई, तो- राजीव सुनिए, भाई। सुन तो लीजिए। अजय जी अब बोल देखिए ये आप मामला एजेंसी जाओगे क्या? डॉक्टर अजय एक बार देखिए, आप जब बोल रहे थे राजीव जी ने सरकार एक बार भी क्या? इंटरप्ट नहीं किया। सरकार की मैं एजेंसी नहीं करेगी नहीं ना। गलत राजीव, सबूत वाली बात कर नहीं रहे हैं ना। अजय तो अजय जी सबूत एक बार एजेंसी उनको देती है कंप्लीट कर लें या सबूत आप। हम मैं देंगे। थोड़ा सा रजत फॉर्मेट भाई, आप अलग, देंगे सबूत मैं क्या? कह रहा हूं एक बार अजय जी आप उनको कोई यदि आरोप लगा अजय रहे जी हैं, अजय जांच कमेटी जी अजय जी बैठेगी। आप उनको एक बार कंप्लीट कर लें। और अजय देश जी की एजेंसियां उसको अजय सबूत जी देगी ना। अगर आपको नहीं सुनना तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। मूर्खतापूर्ण बात नहीं कर रहे हैं। गलत बात, मुझे म्यूट कराना पड़ेगा फिर। अगर आप जब बोल रहे थे अजय जी, एक बार भी राजीव जेटली ने बीच में इंटरप्ट नहीं किया। आपने मूलभूत सवाल पूछा है, इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, उनको उत्तर कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप बताइएगा क्या सही है क्या गलत है। लेकिन नहीं, उत्तर कंप्लीट करने दीजिए राजीव जेटली जी। भाई तर्क तो दें, देखिए, तर्क तो दें कि जांच ये कोई हम खेल, बुलाएं। ये कोई खेल ईमानदारी और बेईमानी का नहीं है, ये खेल परसेप्शन का है। हाँ। और परसेप्शन का ये खेल इस तरीके का है कि हम थूकेंगे और भाग जाएंगे और हम सुनेंगे नहीं, और कोई हमसे पूछेगा तो हम सबूत भी नहीं देंगे। अरे हम कहते हैं हमें मत दीजिए, एक चिट्ठी में डालिए, लिफाफे में बंद कीजिए और ये इंडिया न्यूज के दफ्तर में भेज दीजिए। चिट्ठी में डालिए, एक सुप्रीम कोर्ट में भेज दीजिए, एक सीबीआई को भेज दीजिए। सुन तो लीजिए, एक ईडी को भेज दीजिए, एक ईडी को भेज शर्म आनी दीजिए, चाहिए। कहीं तो भेजिए, कोई तो होगा आपके पास। ठीक है। अजय जी कुछ दिखा रहे हैं, अजय जी क्या लिखा है एक बार दिखा दीजिए पढ़कर। वो कह रहे हैं साहब सबूत हो तो दे दीजिए। मैं लिफाफे में मैंने लिख दिया है, कहेंगे जहां एड्रेस देंगे राजीव भाई वहां मैं अरे भेज भाई, आप दूंगा। तो खुद लिफाफे में बैठ के आ जाए तो उसकी कोई भाजपा वैल्यू को थोड़ी अडानी है। ने कितना ठीक है। चंदा भाई, दिया, आप खुद इसका लिफाफे में मानव बैठ जी, के आ जाए, उसकी कोई जांच वैल्यू नहीं है। करेगी, मानव जी, ईडी सीबीआई करेगी, जी। वो जांच करके बता देगी। हम राजीव भाई पूछ रहे हैं कोई सबूत हो तो दे दीजिए। का व्यक्ति राहुल गांधी $140 में डाल दे। मिलियन मतलब मुझे कैसे कमा लिया। और सीबीआई के दफ्तर हम में ये लिफाफे में डाल दे रहे हैं उनके ऊपर कि investigation कैसे चल रही है। कैसे उनको आसानी हो एक जाएगी। मिनट आ रहा हूं अजय जी, एक बार मानव जी के पास। मानव जी, राजीव जी बार बार कह रहे हैं, हाथ जोड़ कर कह रहे हैं कोई सबूत हो तो पेश कर दीजिए। राजीव भाई ये तो पहले बता तो दो मैं एक चीज कि आपको तुम्हारे सामने मित्र बताना ने चाहता हूं। आपको कैसे अपने अडानी राजनीति जी के के साथ ही मैं संवेदना प्रधानमंत्री रखता के हूं। हवाई मुझे जहाज अपनी पर संवेदना है जाकर उनके साथ। इजराइल इसलिए में मैं ठीक है। इजराइल से और ड्रोन अच्छी बात और लगता है ये बहस लंबी है जो है, और 24 और राज्यों की लड़ाई भी सामने है, इसलिए परसेप्शन की एक बहुत बड़ी लड़ाई है। वक्त की थोड़ी कमी है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप देश का सवाल में आए। कोशिश ये थी कि समझे कि आज प्रधानमंत्री का जो भाषण था राज्यसभा में उसको लेकर चर्चा क्या है। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही।